गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश किस तरह से बना। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक पे मेरे एक स्टूडेंट है अयान, उन्होंने ही मुझसे सवाल किया था कि सर ये तो मतलब सब जानते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में इतनी दूरी है। अगर हम लोग देखें सिंपल सा, अगर हाथ के थ्रू बताएं, उसके बाद मैप के थ्रू ही बताएंगे, तो अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान इस साइड है तो बांग्लादेश इस साइड है और बीच में इंडिया है, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, जबकि बनना तो इंडिया से चाहिए था, जो कि लॉजिकली है। ठीक, तो चलिए इसी बारे में ये टॉपिक है और इसी पे ही हम लोग बात करेंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए, आई मीन मैप देख लीजिए। तो मैप जब हम लोग देखते हैं तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के पास जो बॉर्डर है वो है पंजाब और राजस्थान, जबकि बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वो आता है वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा एक्सेट्रा। तो जब इतनी फर्क है और दोनों के किलोमीटर में भी 1600 किलोमीटर का फर्क है दोनों के बॉर्डर में, यानी पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बॉर्डर में, तो फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ कि पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तो चलिए हम इस बारे में ही बात करते हैं। तो ईयर 1947 जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं मिला, बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे ऑलरेडी हम लोग सारे पढ़ चुके हैं और अगर होगा तो हम इस पे भी वीडियो बना देंगे। ठीक, तो जब 1947 में आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने से पहले 1940s में फर्स्ट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो इस वजह से जब 1947 में आज़ादी मिली तो ऑलरेडी वो सब साइन हो चुका था और एक पाकिस्तान बन चुका था। तो जब पाकिस्तान बना तो बंगाल, उस वक्त के बंगाल जो थे, तो उस वक्त के दो लोगों में डिवीजन थी, यानी कि एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल। तो दोनों ही नहीं चाहते थे पार्टीशन हो, लेकिन ये था यानी कि उसमें भी एक ग्रुप के लोग, एक कम्युनिटी ये चाहते थे कि अगर पार्टीशन होता है तो मुस्लिम कंट्री पे रहने पसंद करेंगे ताकि उनको प्रेफरेंस मिले, क्योंकि वो भी जमींदार के द्वारा ओप्रेस हो गए थे। तो ये सारी चीजें कॉमन आज की डेट में भी देखी जाती है कि गांव में जमींदार वगैरह के द्वारा किसानों पे ओप्रेस यानी कि जुल्म वगैरह होते रहते हैं। तो जब 1947 में आज़ादी मिली तो वेस्ट बंगाल तो नहीं रहा, उसके दूसरा पार्ट यानी ईस्ट बंगाल वो पाकिस्तान से जा मिला, तो वो रहा तो वही लेकिन पाकिस्तान के अंडर आने लगा। तो जब ईस्ट बंगाल में 1955 हुआ तो इस सिकंदर के द्वारा ईस्ट बंगाल को फर्स्ट टाइम ईस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, जो आज के डेट में बांग्लादेश है। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो एक लीडर थे, फाउंडिंग लीडर अवामी लीग के, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान कौन है, अभी इनके बारे में थोड़ा हम क्लियर करते रहे तो आपको और भी समझ में आ जाएंगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी शेख हसीना, जो एक्स है, रिजाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं के फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान और फाउंडिंग लीडर भी हैं और उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है बांग्लादेश का। तो जब ये सारी चीजें होने लगी थी तो 1955 में फर्स्ट टाइम ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानने लगे। तो जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब ये दो तरह से हो गए तो इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि काफी ज्यादा भेदभाव देखा गया। भेदभाव से मुराद ये है कि जितना भी पैसा आ रहा था वो आधे से ज्यादा यानी कि 3/4 जो पैसा था वो वेस्ट पाकिस्तान पे खर्च किया जा रहा था, यानी उनके डेवलपमेंट में, उन पे मिलिट्री इक्विपमेंट में, सारी चीजों में वहां हो रहा था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में उतना सारा नहीं हो रहा था। बावजूद इसके कि रेवेन्यू का बहुत परसेंटेज यानी कि जो आमदनी है वो ईस्ट पाकिस्तान से आ रही थी। ईस्ट पाकिस्तान यानी ईस्ट बंगाल जहाँ पे फिशेस वगैरह का ऑलरेडी रहता है। तो इसी दौरान 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर होता है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के डेट के बांग्लादेश, बार बार कह रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ईस्ट पाकिस्तान को भी काफी लॉस होने लगा था। ठीक, क्योंकि उसकी मिलिट्री आर्मी वगैरह उतने ज्यादा नहीं थे जितने वेस्ट पाकिस्तान में थे, तो ज्यादा लॉस ईस्ट पाकिस्तान को हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान 1965 में इंडो वॉर हुआ था। तो उसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हेल्प नहीं की थी, बस नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें थी। जब उन्हें लगा कि नहीं ये तो जोर जबरदस्ती हो रहा है, तो फिर वहां पे अवामी लीग के जो फाउंडर वगैरह थे, लीडर थे, मुजीबुर शेख रहमान,
उन्होंने भी अपनी कुछ बातें रखी। फिर 1970 में जब जनरल इलेक्शन हुआ तो अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी इस पाकिस्तान में आउट ऑफ 169, 163 टू 167 सीट्स जीतती हैं। लेकिन चूंकि इतनी सीट्स जीत जाती हैं तो वेस्ट पाकिस्तान के जो मिलिट्री रहते हैं याहिया खान और भी बहुत सारे, तो इस इलेक्शन को कैंसिल कर देते हैं। अब जब ये कैंसिलेशन हो जाता है तो लोगों में और ज़्यादा तनाव और गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कैंसिल करना था तो फिर हुआ क्यों, और ये तो हम लोगों के बीच में भेदभाव है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो तभी से ये एक बेसिकली वॉर का शक्ल ले लेती है। और 26 मार्च 1971 से वॉर शुरू होता है, जब हम लोग वॉर में ये देखते हैं कि ये वॉर जो है उसका नाम वॉर ऑफ लिबरेशन है। जो 26 मार्च ये जो डेट है, इस डेट को ध्यान से कभी भी याद रखिएगा, क्योंकि आगे वाली डेट में हम ये बताएंगे कि इस डेट का इतना अहमियत क्यों है। इस डेट के बाद फिर वॉर चलते रहता है और सेवरल मंथ तक चलते रहता है, 16 दिसंबर तक। और इस वॉर में इंडिया भी बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उसे सपोर्ट करती है। और इसी दौरान 16 दिसंबर के आसपास में लगभग 90,000 ओवर 90,000 जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री के सामने सरेंडर कर देते हैं। और इस तरह से ही क्रिएशन होता है बांग्लादेश का। और क्रिएशन से मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि 26 मार्च में स्ट्रगल, यानी कि पहले जो इस पे रहता है वहां से शुरू होता है वॉर का। तो उसी वजह से ये लोग उस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 16 दिसंबर को विक्ट्री डे मनाया जाता है। और तो बेसिकली देखा जाए तो क्रिएशन हुआ है 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का, लेकिन इंडिपेंडेंस डे ये लोग मनाते हैं 26 मार्च को, क्योंकि 26 मार्च को ही इनका जो वॉर है आज़ादी के लिए, वॉर ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन मीन्स आज़ादी, तो आज़ादी के लिए इन लोगों का वॉर शुरू हुआ था। तो यही थी वीडियो की किस तरह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ या बांग्लादेश को आज़ादी मिली और बांग्लादेश किस तरह से बना। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।